बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मैंगो शेक। बाज़ार से भी अच्छा क्रीमी बस 3 से 4 मिनट में घर पर ही आसानी से बना सकते हैं और इतना मज़ेदार। और गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक ज़रूर पीजिए और सबको पिलाइए, सबको बेहद पसंद आएगा। और आम के सीज़न भी है, आम आए हुए हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 2 अदद बड़े आम ले लिए हैं, अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। इस तरीके से मैं छिलका उतार लूँगी और इसके फिर पीस करूँगी। मैंने छिलका उतार लिया है। अब इस तरीके से मैं कट लगा लूँगी और फिर पीस निकाल लूँगी। आपको जैसा आसान लगे आप उसी तरीके से इसके पीस कट कर लें क्योंकि हमें प्यूरी बनानी है। मैंने काट लिए हैं और अब मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैं सारे इसमें ऐड कर दूंगी। अब मिठास के लिए आधा कप चीनी ली है मैंने क्योंकि मैंगो हमारे काफ़ी मीठे हैं। और मैंने आधा किलो दूध लिया है जिसमें से अभी मैं आधा ऐड करूंगी और इसे पीस लूँगी। बस 2 से 3 मिनट तक हम पीस लेंगे ताकि स्मूथ सा बन जाए। मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो बाकी बचा हुआ दूध भी ऐड कर दिया है। अब और हम 2 से 3 मिनट तक इसको चला लेंगे ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा क्रीमी सा हमारा मिल्क शेक तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग कितना स्मूथ और क्रीमी बना है। अब हम गिलासों में आइस क्यूब डाल देंगे और अपना मज़ेदार सा टेस्टी मैंगो शेक डालेंगे। और ये मैंगो शेक बहुत ही मज़ेदार, आपने देखा कितनी जल्दी और कितना क्रीमी टेस्टी मैंगो शेक बना है। आप भी बनाइएगा, सभी को खुश कर दीजिएगा, सभी का फेवरेट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।